Hey guys, welcome back. Good evening everyone. I am about to discuss practice set 5. ओके तो इससे पहले हम लोग 4 कर चुके हैं. जिसने 4 नहीं किए हैं वो लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप देखिएगा सारे वीडियोस, आप उनको देख लो. एग्ज़ाम पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा उनसे. ओके तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 5 को, है ना. तो इंपॉर्टेंट हो गए तो आप लोग क्या करिएगा, इनको समझिए कुछ क्वेश्चन को अच्छे से. जितनी भी इससे रिलेटेड बातें होंगी इंपॉर्टेंट, मैं आपको सारी डिटेल में बताऊंगा, डिस्कस करूंगा. जो भी आपको प्रॉब्लम आती है मुझे आप लिंक डिस्क्रिप्शन में उसमें जाके कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा जो भी आपको प्रॉब्लम आती है. ठीक है भाई मेरे. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, डिटेल डिस्कस करेंगे, जिससे रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी मैं आपको सारी की सारी बता दूंगा. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई, है विदाउट वेस्टिंग टाइम. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जल्दी से. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, हार्डली हैड आई रीच्ड द एग्जीबिशन वेयर आई लर्नड अबाउट मेजर रोबरी, और डी पार्ट में लिखा है नो एरर. देखो आपको लग रहा है ए पार्ट में अगर कोई एरर है तो आप मुझे ए पार्ट में एरर बता दीजिएगा. ए पार्ट कहाँ से यहाँ तक है, बी पार्ट ये दिखा हुआ है, सी वाला ये है और डी पार्ट ये है. तो जिसमें भी जो आपको आंसर लग रहा है वो आप समझ लीजिएगा. देखो इसको मैं डिस्कस करता हूँ क्या इसका आंसर होगा. बात मैं करूँ देखो हार्डली की, जिससे रिलेटेड जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ डिस्कस कर लूँगा, तो आप लिंक कर लो सारी बातों को. जो ज़रूरी जैसा भी क्वेश्चन आपको बनता है तो आई होप आप इजीली सॉर्ट आउट कर लोगे उसको. तो रिलेटेड जितनी बातें हैं वो आप समझ लीजिए. क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ सकते हैं बस, और कुछ नहीं कर सकते. क्वेश्चन ऐसी पैटर्न पे आपको मिलेगा. देखो भाई मेरे, मैंने लिखा हार्डली. हार्डली का मतलब होता है नेगेटिव वर्ड है. कैसा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है. ये सेल्फ नेगेटिव वर्ड है. तो क्या आपको दिमाग में जाना चाहिए, इसका नोट का यूज़ करोगे तो गलत होगा कि नहीं होगा? क्लियर होना सभी को, अच्छे समझो अच्छे से अभी से कि हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है. अगर आप नोट का यूज़ करोगे तो ये गलत हो जाएगा. क्लियर है सभी को? गलत हो गया, इतना आपको समझ आएगा. दूसरी बात क्या है इंपॉर्टेंट, कि हार्डली के साथ जब भी कभी आप पेयर में 2 सेंटेंस जोड़ते हो तो इसका जो कंजंक्शन आता है वो वैन आता है. क्या आता है? वैन. हार्डली के साथ आप हार्डली के साथ 2 सेंटेंस जोड़ रहे हैं. ओके 2 सेंटेंस को ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैंने क्या बोला, इसका कंजंक्शन वैन आएगा या बिफोर आएगा. वैन आएगा या बिफोर आएगा. मतलब आपने हार्डली से अगर किसी 2 सेंटेंस को जोड़ा तो कंजंक्शन क्या लगाना है आपको? वैन या बिफोर लगाना है. क्लियर? वैन या बिफोर. यहाँ तक आपको समझ आया. अब ये दिमाग में आपको याद रखना, नोट डाउन कर लेना, जिसे नहीं पता उसे नोट डाउन कर लो. ठीक है. अब ये तो इंपॉर्टेंट बात ये होगी, हार्डली आएगा तो इसके साथ कंजंक्शन या वैन लगा, बिफोर लगा, इसके अलावा कुछ भी लगा तो एरर हो जाएगा. आई थिंक आपको एरर तो समझ में आ गया होगा. अब इससे रिलेटेड क्या बातें हैं वो मैं डिस्कस कर लूँ. ठीक है. अब मैंने लिखा था हार्डली, तो हार्डली के साथ आप जब भी कभी सेंटेंस को स्टार्ट करोगे, यानी हार्डली का यूज़ कहाँ से करोगे आप? सब्जेक्ट के पहले. मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट. इससे पहले सब्जेक्ट ये आया, तो हार्डली के तुरंत बाद आपने सब्जेक्ट का यूज़ किया तो गलत हो जाएगा. हार्डली के बाद क्या होगा? हार्डली के बाद ये होगा कि हार्डली के बाद सेंटेंस बनेगा इन्वर्जन. मैं आपको बता देता हूँ क्या बनेगा इन्वर्जन. इन्वर्जन का मीनिंग क्या होगा कि जो आपकी वर्ब होगी वो सब्जेक्ट के पहले नजर आएगी. सब्जेक्ट के पहले नजर आएगी. देखो यहाँ पे नजर आ रही होगी हार्डली हैड, जबकि सेंटेंस में हार्डली आई हैड आपको लग रहा है ये सही है, जबकि यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए? हार्डली हैड आई सही होगा. क्यों होगा? क्योंकि ये इन्वर्जन होता है. देखो यार एक बात याद रखिए भाई मेरे सारे लोग, कि हार्डली से आप सेंटेंस स्टार्ट करते हो तो हार्डली है या कोई भी नेगेटिव एडवर्ब होता है. कोई भी नेगेटिव एडवर्ब आप ले लीजिएगा, कोई भी हो, चाहे वो नॉट हो, चाहे वो आपका हार्डली हो, स्कार्सली हो, रेयरली हो, बेयरली हो, सेल्डम हो, ओके, नेवर हो, लिटिल हो, फ्यू हो. तो जितने भी नेगेटिव एडवर्ब होते हैं उनसे आप जब भी कभी सेंटेंस स्टार्ट करो तो इन्वर्जन बनेगा. और इन्वर्जन का मीनिंग मैंने क्या बताया है? इन्वर्जन का मीनिंग केवल आपको इतना याद रखना दिमाग में कि इससे पहले किसका यूज होगा? सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी तो सेंटेंस कहलाएगा इन्वर्जन. क्या कहलाएगा? इन्वर्जन. देखो भाई मेरे शॉर्ट में समझने की कोशिश कर रहा हूँ, डिटेल डिस्कस नहीं कर सकती, बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोग करने होंगे और ये नहीं तो इस वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, आप समझ पा रहे हो नहीं अच्छे से. तो हम लोग शॉर्ट में थोड़ी बताने की कोशिश करेंगे. आई होप आपने पढ़ रखा होगा तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा. तो हार्डली से मैंने क्या बोला कि सब्जेक्ट आप लगाओ उससे पहले क्या बनेगा? इन्वर्जन बनेगा. इन्वर्जन का मीनिंग क्या है? कि सब्जेक्ट से पहले आपकी वर्ब लगा देनी है. तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि हार्डली देखो सब्जेक्ट से पहले आया हुआ है हार्डली हैड. तो अगर मैं हार्डली आई हैड करता ये भी आपका एरर हो जाता. हार्डली अगर सब्जेक्ट के पहले आया हुआ है तो याद रखना क्या बनेगा? इन्वर्जन बनेगा. अगर मैं ऐसे लिखता हार्डली
आई हैड रीच, तो ये एरर हो जाता भाई मेरे, क्या हो जाता है, एरर हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है। तो नेगेटिव वर्ड कहता है पहले हेल्पिंग वर्ड लाओ, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करोगे तब ये सही बनेगा। क्लियर हो रहा है ना। तो जितने भी मैंने आपको एडर बता दिए, याद कर लीजिएगा बुक से, जहाँ पे आपको हेल्प मिले आप याद कर लीजिए उनको कि इन्वर्जन बनता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैंने बोला हार्डली इन्वर्जन बन गया। अब हेड साथ आपको याद रखना B3 आएगा। अब यहाँ पर B1 या B2 लगा देगा तो आपको याद रखना एरर हो जाएगा, तो हमेशा क्या आएगा, B3 आएगा। ठीक है साहब, बात समझ आ गई, बन गया यहाँ तक। अब मैंने क्या बोला था साथ, वैन या B4 लगाओ, तो कंजक्शन यहाँ पर जो वैन लिखा है यहाँ पर आप क्या करोगे, या तो वैन लगाओ या B4 लगाओ, इसके अलावा कुछ भी लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा। क्लियर हो रहा है सभी को, इसके अलावा कुछ भी लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा। आई हो आप समझ गए। तो बी पार्ट में एरर आप कर देना, तो वहाँ पे आप वैन का यूज़ कर लो। क्लियर। तो हार्डली स्कार्सली जब भी कभी ये यूज़ करोगे, तो फिर से आपको बता दूं, हार्डली स्कार्सली सेल्डम, ये जितने भी ये कैसे वर्ड है, नेगेटिव वर्ड में, इनके साथ किसका यूज़ नहीं होगा, नॉट का यूज़ नहीं होगा, नॉट का यूज़ नहीं होगा। और जब भी कभी अगर सेंटेंस स्टार्ट करते हो आप नेगेटिव वर्ड से, तो क्या बनेगा, इन्वर्जन बनेगा। इन्वर्जन का मीनिंग क्या है, दिमाग में याद रखना है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आनी ही आनी। क्लियर सभी को, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, नो सूनर डिड द सनराइज व्हेन ही रिज्यूम्ड द जर्नी आफ्टर हैविंग हिस्ट्री ब्रेकफास्ट और नो एरर। क्या एरर होगा, आंसर करिएगा। देखो भाई मेरे, जब भी कभी नो सूनर, क्या देखा आपने, नो सूनर देखा, नो सूनर देखा, और अभी मैंने क्या बोला था, नो सूनर, ये देखो नो लिखा है, नेगेटिव एडवर्ब है, और नेगेटिव वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो तो क्या बनेगा, इन्वर्जन। देखो आपको अब नजर आ रहा होगा, नो सूनर डिड आया, ये डिड किसके लिए आया, सनराइज के लिए, यानी सब्जेक्ट ये रहा और वर्ब ये आपकी हेल्पिंग में नजर आ रही, तो ये भी नेगेटिव वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, तो देखो इन्वर्जन नजर आ रहा है ना, आ रहा। तो सनराइज से पहले किसका यूज हो गया, डेड का यूज हो गया। क्लियर सभी को, डेड का यूज हो गया है। क्लियर है। अब मैंने बोला नो सूनर साथ जो पेयर में आता है वो क्या आएगा, वो आपका देन आएगा। क्या आएगा, देन, THAN, देन आएगा। याद रख लो, रट लीजिएगा भाई मेरे, कि नो सूनर देखते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, देन जाना चाहिए। एक और गलती करता है ये पेपर में, THAN देन लिख देता है। क्या लिख देगा, मैं आपको बता दूं, ये नो सूनर देन का यूज़ कर लेगा, किसका, THAN देन। तो ये भी याद रखना कि THAN देन का यूज़ नहीं होगा। किसका यूज़ नहीं होगा, THAN का यूज़ नहीं होगा, THAN देन आएगा नो सूनर के पेयर में। तो आप याद रख लो, लिख लो, नो सूनर साथ क्या आएगा, नो सूनर साथ देन आएगा, THAN दिमाग में याद रख लिया। ठीक है, देन आएगा, बस समझ आ गई। अब आपको एरर तो मिल गया होगा कि नो सूनर साथ डिड लिखा है, सनराइज लिखा वैन, तो यहाँ पर किसको हटाओगे, वैन को हटा के क्या लिखना है, देन लिखना है। क्यों लिखना है कि नो सूनर के पेयर में क्या आएगा, देन आएगा। और दूसरी बात और आपको लिंक करा दे कि देन से पहले हमेशा कॉम्परेटिव डिग्री आती है। कौन सी डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री आती है। देखो यहाँ पे सूनर लिखा है, ये कॉम्परेटिव डिग्री है, और कॉम्परेटिव डिग्री जब भी आएगी तो क्या आएगी, तो देन आपका यूज होगा ही होगा। बात आपको समझ आ रही है ना। तो नो सूनर आएगा तो किसका सूनर यानी कंप्लीट डिग्री का यूज हुआ है, कंप्लीट डिग्री आएगी तो उसके बाद क्या आएगा, देन आएगा। तो क्लियर है, THAN देन दिमाग में याद रखना है, तो यहाँ पे वैन हटा के देन का यूज कर दो। क्लियर। अब देखो इससे रिलेटेड जो भी बातें आप याद रखो। नो सूनर मैंने बोला नेगेटिव वर्ड से बनाओगे तो क्या बनेगा, इन्वर्जन बन गया भाई, डिड आ गया। अब डिड क्या कहता है, हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाओ, तो यहाँ पर पेपर में आप जाओगे सेकंड फॉर्म लिख देगा राइज, तो याद रखना हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, B1 आएगी। कौन सी, B1। तो डिड के साथ B1 आएगी। अब जल्दबाजी में पढ़ के निकल जाते हो ना, अगर मैंने इस तरीके लिख दिया, अगर मैंने लिखा नो सूनर डिड द बॉयज प्लेड, तो एरर हो जाएगा ना, होगा कि प्लेड नहीं प्ले होगा, कि डिड के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, B1 आएगी। आई हो आप समझ पा रहे हो। तो ये वाली बात याद रखिएगा। तो फिर से आपको बता दो, नो सूनर के साथ क्या आएगा, आप पेयर याद रखो, देन आएगा, देन आएगा, देन आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, नो सूनर सेंटेंस स्टार्ट हो तो क्या बनेगा, इन्वर्जन बनेगा, इन्वर्जन बनेगा। इन्वर्जन का मीनिंग क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आएगी, आ गई हेल्पिंग वर्ब, और डिड आया तो डिड के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये बातें आप याद रखिएगा, क्वेश्चन कैसा ही बने आप सॉर्ट आउट कर लोगे। आई होप आप लोग को समझ आगे, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ही टू द प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन इज स्पीच एवर्टेड, एडवर्टेड, एक्सक्लेम्ड और मेंशन्ड। तो क्या इसका आंसर होगा, जल्दी से आंसर कर दो मुझे। तो मैं आपको बता दूं आंसर इसका क्या होगा। देखो इसका जो आंसर होगा वो आपका B होगा, एडवर्टेड। यहाँ पर जो B है वो आपका सही आंसर होगा। क्यों होगा, देखो बात समझने की कोशिश करो। यहाँ पर एडवर्टेड जो आंसर होगा वो आपका सही होगा। ये आपका मीनिंगफुल है, अभी क्यों मीनिंगफुल है, और बाकी आंसर नहीं हो सकता। एक सेकंड रुकना भाई मेरे। ओके, तो थर्ड का देखो मैंने आपको आंसर बताया, क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, एडवर्टेड। देखो एडवर्टेड का मीनिंग की बात करें तो एडवर्टेड का मतलब विज्ञापन होना या किसी बात का जिक्र करना। तो एडवर्ट के बाद पहली बात ये भी याद रखना, एडवर्टेड एक ऐसा वर्ड जिसका टू का यूज होता है।
एक एडवर्ड ऐसा वर्ड है, इन तीन ऑप्शन की बात करें, एक्सक्लेम्ड और मेंशन्ड और एडवर्ड इनकी बात करें तो इनके साथ किसी का टू का यूज नहीं होता। ये वर्ड आपका एडवर्टेड है यानी बी वाला, इसके साथ आपका किसके साथ यूज होगा, इसके साथ टू का यूज होता है। ये भी याद रखना है आपको कि टू यहाँ पर देखो गिवन। अगर सपोज करो आपको मीनिंग नहीं पता है सेंटेंस में आपको ऑप्शन की, तो आप क्या करोगे, आप ये भी क्लू निकाल सकते हो कि टू का जो यूज हुआ है, इन वर्ड के बाद किसी के बाद टू का यूज नहीं होता, किसके बाद होता है, एडवर्टेड के बाद होता है। क्लियर है ना। तो एडवर्टेज की बात हो जाए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, संजय सो मैग्नेनिमस दैट एवरीवन इज ऑलवेज टू हेल्प हिम इन प्रोजेक्ट। तो मैग्नेनिमस है मतलब बड़ा दिल वाला, अच्छा व्यक्ति है ना। अगर कोई व्यक्ति अच्छा है, उदार टाइप का है, बड़े दिल वाले टाइप का है, तो मतलब लोग क्या करेंगे, उसको काम करने में क्या दिखाएंगे, ईगर दिखाएंगे, इंथुजियास्टिक, रिकलेंट या इग्नोर, उसे इग्नोर करें तो नहीं। तो सिंपल सी बात, जो व्यक्ति अच्छा होता है उसमें हर व्यक्ति उसके काम में क्या करेगा, सपोर्ट करने की क्या रहेगा, ईगर रहेगा, उत्सुक रहेगा। तो किसी के काम में क्या हो जाएगा, उत्सुक रहना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, क्या हो जाएगा आपका बताओ, ईगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईगर। मतलब प्रत्येक लोग क्या रहता है, एक्साइटेड रहता है, ईगर रहता है, उत्सुक रहता है उसकी हेल्प करने के लिए। तो मैग्नेनिमस का मतलब जानते हो, बड़े दिल वाले टाइप का है ना, उदार टाइप का। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईगर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। तो मैग्नेनिमस है तो सिंपल सी बात है, प्रत्येक लोग क्या करेगा उसका, प्रत्येक लोग उसकी हेल्प करने में ईगर रहेंगे, उत्सुक रहेंगे। क्लियर। अच्छा, बढ़ते हैं आगे। इसका बताना है आपको सिनोनिम्स। सक्लेंट का बताना सिनोनिम्स, शकिंग, सॉफ्ट, ज्यूसी, पेल। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग रसदार होता है। क्या होता है, रसदार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ज्यूसी। क्या हो जाएगा, ज्यूसी। बढ़ते हैं आगे जल्दी से। देखो 6 देखो, कांग्रीगेशन। कांग्रीगेशन सिनोनिम्स बताना है, डिस्कशन है, अटेंशन है, कंट्रैक्शन है और असेंबली। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से देख लो। इसका असेंबली। क्या हो जाएगा, असेंबली। देखो कांग्रीगेशन का मतलब होता है सभा, यानी बोल सकते हैं हम लोग अ ग्रुप ऑफ वर्शिप पीपल। तो जो पूजा करने वालों की सभा होती है, उसे सभा लोगों इकट्ठा होना, उसे बोलते हैं असेंबल। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, असेंबली। क्लियर है ना, असेंबली हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 7 देखो, अपोजिट। अपोजिट देखो 7 क्या हो जाएगा, इवेनेसेंट। इवेनेसेंट का मीनिंग आपको इसका अपोजिट बताना है, एंटाइसिंग, फ्लीटिंग, इरेटिक और आपका इल्यूसिव। तो क्या हो जाएगा, इवेनेसेंट का मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग की बात, उसका मतलब होता है टेम्पररी। मतलब जो चीज़ क्षणभंगुर है, जो टेम्पररी है, तुरंत टूट जाए, मतलब इजीली ब्रोकन। ठीक है, उसे बोलते हैं, उसे क्या बोलेंगे, इवेनेसेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपोजिट एंटाइजिंग हो जाएगा। अपोजिट क्या हो जाएगा, एंटाइजिंग हो जाएगा। एंटाइजिंग मीनिंग होता है मुआ क्या, लुभाना। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका एंटाइजिंग आपका अपोजिट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। पैनगैरिक। पेनेगेरिक का बताना अपोजिट। पेनेगेरिक का मतलब होता है प्रशंसा करना। क्या होता है, प्रशंसा करना। तो इसका सही क्या हो जाएगा, क्रिटिसाइज। क्या हो जाएगा, क्रिटिसाइज। इसका अपोजिट हो जाएगा मतलब किसी की आलोचना करना। ओके, क्रिटिसाइज हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 9 देखो, 9 में का टू पुट अ स्पोक इन व्हील सील, सॉरी, टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टू बी एडवांटेजियस एट द टाइम ऑफ डिफिकल्टी, टू मेंटेन अंडर द सर्कमस्टांसेस, टू ब्लेम अदर पार्टी, या टू पुट डिफिकल्ट इन द वे ऑफ प्रोग्रेस। तो क्या इसका आंसर होगा, जल्दी से बता दो, मैं फिर करता हूँ इसका आंसर। देखो, टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील का मीनिंग क्या हो जाएगा, जिसका मतलब होता है टांग अड़ाना, यानी किसी की प्रगति की राह में बाधा डालना, बाधा पैदा करना, उसे बोलेंगे। अब इसको याद कैसे रखना है भाई मेरे, याद कैसे रखना वो समझो। स्पोक जानते हो, व्हील, साइकिल का व्हील देखा सभी ने, उसके में स्पोक होती हैं। अब स्पोक में क्या कर दिया तुमने, कोई स्टिक डाल दी। स्टिक डाल दो उस व्हील में, तो क्या हो जाएगा, सडन रुक जाएगा ना, रुक जाएगा मतलब जो उसकी प्रोग्रेस है वो रुक जाएगी, मतलब मुसीबत पड़ जाएगी उस प्रोग्रेस में। इस तरीके से आप अच्छे से लिंक कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं भाई मेरे, आप इतना तो समझदार हो भाई, इतना आपने सिचुएशन बता दिया, आपको याद रहेगा ही रहेगा, नॉर्मल सी बात है। तो आप क्या करो, साइकिल के उसमें क्या कर दिया, स्टिक डाल दी, तो क्या हो जाएगी वो, क्या हो जाएगी, रुक जाएगी भाई मेरे, रुक जाएगी। तो मतलब क्या हो जाएगा, प्रोग्रेस की रुक जाएगी। तो टांग अड़ा दिया, जो भी है उस तरीके से लिंक कर लें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टू पुट अ डिफिकल्टी इन द वे ऑफ प्रोग्रेस, मतलब किसी की
प्रगति की राह में बाधा पैदा करना या किसी की में टांग अड़ा देना उसे बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप व्हील से याद कर लोगे, स्पोकन को क्या कर दिया, इस तरीके से आप लिंक कर लोगे। बढ़ते हैं आगे। 10 देखो, 10 लिखा एट लॉगर हेड्स सफ़र कॉन्फ्लिक्ट विद समवन टू फेस टफ कंपटीशन टू इन डू और डाई सिचुएशन। बताओ क्या होगा। तो एट लॉगर हेड्स का मीनिंग मैं आपको बता दूं। एट लॉगर हेड्स का मतलब होता है किसी के साथ वाद विवाद या टकराव होना, किसी के साथ वाद विवाद टकराव है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इन कॉन्फ्लिक्ट विद समवन, किसी से वाद विवाद करना, किसी से टकराव करना, उस तरीके से आप याद कर लो, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। याद कर लीजिए भाई मेरे, थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा हम लोग को। बढ़ते हैं आगे। 11 देखो, 11 जल्दी से देखो। सी इज़ द बेस्ट एंड वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास। पहला ऑप्शन है बेस्ट एंड वाइजेस्ट, और बी ऑप्शन ए बेस्ट एंड ए वाइजेस्ट, ऑप्शन सी द बेस्ट एंड द वाइजेस्ट, ऑप्शन डी है नो इम्प्रूवमेंट। अब देखिएगा सारी बातें बता दूं। देखो जब भी कभी आप सुपरलेटिव डिग्री लिखोगे तो आर्टिकल द का यूज़ करोगे, यानी ऑलवेज टेक अ आर्टिकल द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। तो जब भी कभी सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करोगे तो आर्टिकल द का यूज़ करोगे। किसका यूज़ करोगे, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द आएगा, हमेशा द आएगा, हमेशा द आएगा। क्लियर सभी को, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का यूज़ होगा ही होगा। तो अब ऑप्शन की बात करें, द का यूज़ होगा, ए का यूज़ तो होगा नहीं। अब ऑप्शन हम लोग बात करें, देखो ऑप्शन की बात करें तो पहले लिखा अ बेस्ट और द बेस्ट, ये तो होगा नहीं। क्यों, मैंने अभी क्या बोला आपको, द का यूज़ होगा। ऑप्शन ए की बात करें तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ हुआ नहीं, तो ये गलत है। अब बात आती है सी की और नो इम्प्रूवमेंट की, तो वो समझिएगा आप। देखो आप डिग्री को ऐड करते हो एंड से, किससे ऐड कर रहे हो, यानी सुपरलेटिव डिग्री आपने लिख रखी है, 2 सुपरलेटिव डिग्री सपोज करो, यानी मैंने एस डी लिखा एंड सॉरी फिर मैं आपको बता दूं, मैंने लिखा एस डी मतलब सुपरलेटिव डिग्री एंड एस डी, यानी 2 डिग्री सुपरलेटिव डिग्री की। अब जब भी कभी आप 2 डिग्री सुपरलेटिव डिग्री लिखोगे तो मैंने क्या बोला, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल किसका यूज़ होगा भाई मेरे, द का यूज़ होगा। अब बात ये आती कि दोनों से पहले थोड़ी आपको द का यूज़ करना है, आपको फर्स्ट डिग्री से पहले आर्टिकल द लगा देना है, और उसके बाद कितनी भी आप सुपरलेटिव डिग्री जोड़ोगे तो आर्टिकल आपको बार बार नहीं लगाना। क्लियर सभी को, तो फर्स्ट वाले सुपर डिग्री से पहले आर्टिकल द लगा दो, बात खत्म। क्लियर है, तो आपको बताया गया सुपर डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज़ होता है। तो इसका मतलब जो आंसर होगा आपका वो क्या हो जाएगा, आपका जो आंसर होगा वो आपका नो इम्प्रूवमेंट चला जाएगा, क्योंकि बेस्ट से पहले आर्टिकल द का यूज़ हो गया, वाइजेस्ट से पहले आर्टिकल द नहीं लगाना है, क्योंकि एक आर्टिकल लग गया है, अब बार बार आर्टिकल द का यूज़ नहीं करना है। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। 12 नंबर देखो, द पीपल ऑफ जापान आर वाइजर देन अमेरिका। पहला ऑप्शन है वाइजर देन दैट ऑफ अमेरिका, वाइजर देन दोज ऑफ अमेरिका, वाइजर टू दैट ऑफ अमेरिका, नो इम्प्रूवमेंट। तो आंसर क्या होगा इसका वो मुझे बताओ। देखो मैं आपको बता दूं, देखो जब भी कभी आपको किसी में कंपैरिजन करना हो तो कंपैरिजन हम लोग कैसी थिंग्स में करेंगे, ऑलवेज इक्वल थिंग्स में करेंगे। अब यहाँ पर देखो कंपैरिजन किस में हो रहा है, जापान के लोगों में। किस में हो रहा है, जापान के लोगों में। और किससे कंपैरिजन हो रहा है, अमेरिका से। यहाँ कंपैरिजन में थोड़ा दिक्कत है कि कंपैरिजन हमेशा इक्वल में होना चाहिए। तो जापान के लोग हैं तो अमेरिका के भी तो लोग होने चाहिए। अब जापान के लोगों की तुलना अमेरिका से कैसे पॉसिबल भाई मेरे, ये बताओ मुझे। अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा है द पीपल ऑफ जापान आर वाइजर, जो जापान के लोग हैं वो अधिक बुद्धिमान है किससे, अमेरिका से। अरे भाई मेरे अमेरिका से कैसे बुद्धिमान हो जाएंगे, अमेरिका के लोगों से बुद्धिमान हो कि अमेरिका से बुद्धिमान होंगे, समझ पा रहे हो अच्छे से। तो अमेरिका के लोगों से बुद्धिमान होंगे, तो यहाँ पर अमेरिका के लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, द पीपल ऑफ अमेरिका। क्या होना चाहिए, द पीपल ऑफ अमेरिका होना चाहिए। अब कहोगे सर इसमें तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो सिंपल सी बात ऑप्शन नहीं है। बट होता क्या है कि नाउन की रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। किसका, प्रोनाउन का। तो किसका यूज़ करते हैं, प्रोनाउन का। तो आप आंसर देखिएगा, वाइजर देखा दैट ऑफ अमेरिका, तो यहाँ पर पीपल जो है वो प्लूरल है, तो दैट ऑफ अमेरिका नहीं होगा, ये गलत हो गया। वाइजर दोज ऑफ अमेरिका, ये वाला आपका करेक्ट होगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोज ऑफ आया वो किसके लिए, पीपल के लिए। अब यहाँ पर आप लिखोगे वाइजर दोज ऑफ अमेरिका, इसका मतलब हो जाएगा अमेरिका के लोग, अमेरिका के लोग, क्योंकि इक्वल में आप कंपैरिजन करोगे तो इसलिए आप किसका यूज़ कर लोगे, दोज ऑफ का। एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको। मैंने बोला द क्लाइमेट ऑफ इटावा इज़ बेटर देन भरतना। क्या बोला, इज़ बेटर देन भरतना। तो समझ पा रहे, भरतना से इटावा का मौसम है कि भरतना से कैसे हो सकता है बेटर, समझ पा रहे। तो इटावा के मौसम की तुलना भरतना के मौसम से होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, दैट ऑफ भरतना, ये होना चाहिए। समझ पा रहे अच्छे से, क्लियर है। और मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने बोला
द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन शिमला, इज बेटर देन शिमला। अब मैंने क्या बोला, दिल्ली का जो मौसम है वो अच्छा है शिमला के अपेक्षा, तो शिमला से अच्छा है कि शिमला के मौसम से अच्छा है? ऑब्वियसली वह शिमला के मौसम से अच्छा है, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, दैट ऑफ शिमला। क्या होना चाहिए, दैट ऑफ शिमला। और एग्जांपल मैं देता हूँ, मैंने बोला द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, ध्यान समझना, द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया इज बिगर देन पाकिस्तान, अब समस्या क्या है, किसकी समस्या है, भारत की समस्याएं बड़ी हैं पाकिस्तान से बड़ी है, पाकिस्तान की समस्याओं से बड़ी हैं, तो उसके से बड़ी है, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए था, दोज ऑफ पाकिस्तान। क्या होना चाहिए, दोज ऑफ पाकिस्तान। आई होप आप समझ पा रहे हो, है ना? तो इस तरीके से आप आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। 13 देखो, 13 में वन वर्ड से है क्वेश्चन, 13 में वन वर्ड से क्वेश्चन है, देखो क्या है। वन इज स्किल्ड इज टेलिंग अ स्टोरी, उसे क्या बोलते हैं, जो निपुण होता है कहानियों को सुनाने में। वेंट्रल, फेनेटिक, रिकेंटर या टायरो, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ मुझे। बता दो भाई मेरे, तो देखो क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा रिकांटर। क्या हो जाएगा, रिकांटर हो जाएगा। देखो रिकांटर कौन होता है, रिकांटर का मीनिंग होता है जो व्यक्ति कहानी सुनाने की कला में निपुण होता है, उसे क्या बोलते हैं, रेकांटर बोलते हैं। रेकांटर, जो व्यक्ति कहानी सुनाने की कला में कैसा निपुण होता है उसे बोलते हैं रेकांटर। ओके, याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। 14 देखो, फियर ऑफ फायर, इसमें थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, मैं आपको बता दूं। फियर ऑफ फायर, इसका आंसर क्या होगा, फियर ऑफ फायर को उसे बोलते हैं हम लोग क्या, देखो मैं लिख ही दे रहा हूँ, फोबिया। ओके, इसे क्या बोलेंगे, आर्सोनफोबिया। क्या बोलते हैं, आर्सोनफोबिया। ठीक है भाई, आर्सोनफोबिया होता है। तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर लो कि ऑप्शन में मिस्टेक एरर हो गया है, तो नोट डाउन कर लो इसको। आर्सनफोबिया क्या हो जाएगा, आर्सनफोबिया हो जाएगा। तो आर्सन का मतलब होता है आग से संबंधित है, ठीक है भाई, तो आर्सनफोबिया हो जाएगा। नोट डाउन कर लो, बाकी फोबिया में डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। तो वैसे तो इसका ए वाला करेक्ट कर लेना यहाँ पे एन लगा के, ठीक है, एन लगा करेक्ट कर लेना। अब देखो बी वाला देखो, एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्रोफोबिया जानते हो, फियर ऑफ स्टार्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फियर ऑफ स्टार्स। एस्ट्रोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन एक ही बार रिपीट हो गया ना, एक ही हैं, ठीक है, एक ही हैं दोनों। चलो बढ़ते हैं डी में, डी देख लो। एरेनफोबिया देख लो। एरेनफोबिया का मतलब क्या होगा, एरेनफोबिया का मतलब होगा फियर ऑफ मैन का जो डर होता है, मनुष्य से डर लगता है लोगों को, है ना, फियर ऑफ मैन, उसे बोलते हैं एरेनफोबिया। क्या बोल रहे हैं, एरेनफोबिया। लिंक कर लो, याद कर लो भाई। बढ़ते हैं आगे। नंबर 15 देखो, 15 में आपको स्पेलिंग से बताना है। स्पेलिंग लिखा है इसमें, इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन सा ये बताओ जल्दी से। तो हाइजीन लिखा है, फेसाइड लिखा है, करियर, अपैरल। तो मैं आपको बता दूं इसका जो स्पेलिंग है वो इनकरेक्ट लिखा है हाइजीन का। हाइजीन करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है, HYGIENE। ठीक है भाई, याद कर लो, बार बार पूछी जा चुकी है। हाइजीन HYGIENE क्या होगी, HYGIENE। ओके, और बाकी सब करेक्ट है, याद कर लीजिएगा। 16 देखो, 16 में इनकरेक्ट बतानी, तो मैं आपको बता दूं रेसाइड, रिवाइज, एडवाइज और डिमाइज। इसमें ये बतानी इनकरेक्ट कौन सी है। देखो रेसाइड का मतलब होता है रहना बसना होता है, टू लिव। रिवाइज जानते ही हो, एडवाइज जानते हो। तो इसका डिमाइज जो है वो आपका गलत स्पेलिंग लिखा है। डिमाइज का स्पेलिंग होता है DEMISE। डिमाइज, डिमाइज का मतलब होता है डेथ होती, किसी की डेथ हो गई उसे बोलते हैं डिमाइज। ओके, डिमाइज। बढ़ते हैं आगे हम लोग। इसका बताना है आपको पैराजम्बल से PQ अरेंज करना। तो इसमें देखो भाई मेरे P देखो, थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। P लिखा है ये वाला, ही रेज्ड हिज बॉयज अगेंस्ट द आइडल वर्शिप। Q देखो, पीपल आर जनरली वेरी ओपन एंड एक्सेप्ट सोशल चेंजेस विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। R देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती इज रिमेम्बर्ड विथ reverence and affection among the social reformers
सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द 19th सेंचुरी। इसके बाद देखो एस, इंडिया इज अ कंट्री विच द रेस्पेक्ट स्पिरिचुअलिज्म मच मोर देन मेटेरियलिज्म। तो क्या इसका ऑप्शन होगा, मैं आपको देखो जल्दी से बताऊँ, फिर आप बाद में पढ़ लेना चाहे तो थोड़ा सा स्पीड से करना पड़ता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसमें मैंडेटरी पेयर की बात करें तो मैंडेटरी पेयर हम लोग को मिल चुका है। यहाँ देखो आर में देखना स्वामी दयानंद ये नाउन लिखा हुआ है। इसकी जो चर्चा हुई है वो किस पार्ट में हुई है, इसकी चर्चा हुई है ही। जो ही का यूज़ हुआ वो किसके लिए, स्वामी दयानंद के लिए आपका ही का यूज़ हुआ, यानी प्रोनाउन जो यूज़ हुआ ही वो किसके लिए आया, स्वामी दयानंद सरस्वती के लिए आया। यानी पेयर, मैंडेटरी पेयर क्या होता है, पहले नाउन फिर प्रोनाउन। इस मैंडेटरी पेयर के लिए हम लोग ही का यूज़ हुआ, तो इसका जो आंसर, जिसका रिलेशन है वो आपका पी और आर का रिलेशन मिल रहा है, तो ये नाउन फॉलोड इट्स प्रोनाउन है। बात समझ पा रहे हो? तो आर पी एक मैंडेटरी पेयर बन रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपको मिल रहा हो किस में, देखो पेयर कहाँ मिल रहा है, तो आर पी ढूंढो। इसमें नहीं आपको, तो किस में है, देखो आर पी इसमें है क्या, इसमें है क्या, नहीं है, तो भाई मेरे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है भाई? तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, माई सिस्टर मैरीज पास्ड पीसफुली अवे बाई ऑफ आउट। तो देखो क्या इसका आंसर होगा, ये फ्रेजल वर्ब से है, तो फ्रेजल वर्ब से देखो क्या आंसर होगा। बात करते हैं हम लोग पास अवे की। पास अवे का मीनिंग क्या हो जाएगा, टू डाई। पास अवे का मीनिंग क्या, टू डाई। तो यहाँ पर टू डाई की तो बात हो नहीं थी, वो कह रहा है जो सिस्टर की शादी वो कैसे हो गई, शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। ओके, तो यहाँ पर ये तो होगा नहीं। पास अवे का मतलब क्या हो जाएगा, टू डाई। बात समझ पा रहे हो ना? पास अवे का मीनिंग क्या हो जाएगा, टू डाई हो जाएगा। तो यहाँ पर पास अवे तो आएगा नहीं। अगर बात करें हम लोग पास बाई की, तो पास बाई का मीनिंग की बात करें, पास बाई का मीनिंग क्या होगा, देखो सारी मीनिंग देख लो, याद कर लेना फ्रेजल वर्ब में। पास बाई की मीनिंग का मतलब हो जाएगा टू गो पास समबडी समथिंग, या पास से गुजरना, उसे बोलते हैं हम लोग पास बाई, है ना। ठीक है, तो बात करें इसका पास ऑफ की, तो पास ऑफ का मीनिंग क्या होगा, पास ऑफ का मीनिंग होगा टू हैपन, होना। पास ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, टू हैपन। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वो पास ऑफ हो जाएगा, शांतिपूर्वक संपन्न होना। तो यहाँ पे पास ऑफ मीनिंगफुल है, तो यहाँ पर आपका पास ऑफ आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया। बढ़ते हैं आगे। 19 तो जल्दी से, देयर आर बुक्स ऑन कंप्यूटर साइंस इन योर स्कूल, साइंस इन योर स्कूल लाइब्रेरी, सो यू नीड टू परचेज देम फ्रॉम मार्केट। अब कह रहा है देयर आर बुक्स, जो बुक्स हैं वो कितनी कंप्यूटर पता नहीं भाई मेरे, तो क्या सलाह दे रहा है, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आवश्यकता है आपको मार्केट से खरीदने की। तो यहाँ पर ऑप्शन लिखा है अ फ्यू, लिटिल, फ्यू, द फ्यू। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देखो भाई मेरे, बात करें फ्यू की, बात करें लिटिल की, इसे समझ लो अच्छे से। फ्यू लिटिल की बात करें तो फ्यू की बात कैसी नाउन आती है, काउंटेबल नाउन आती है, जबकि लिटिल की बात अनकाउंटेबल नाउन। कैसे आएगी, अनकाउंटेबल नाउन आएगी। पहली बात तो ये, फ्यू जब भी कभी आप देखोगे तो क्या लगाना है, काउंटेबल नाउन लगाना है, लिटिल देखोगे तो अनकाउंटेबल। ये बात अब आपको समझ आ गई। ये दोनों के वर्ड आपके सेल्फ नेगेटिव वर्ड है, किसका यूज़ नहीं होगा, नॉट का यूज़ नहीं, किसका यूज़ नहीं होगा, नॉट का यूज़ नहीं होगा। तो फ्यू की बात काउंटेबल नाउन, लिटिल की बात अनकाउंटेबल। ये बात आपको समझ आई, तो ऑप्शन पे आओ। अब बात करते हैं, यहाँ बुक्स जो काउंटेबल तो लिटिल तो हटा ही दो। अब बचा आ फ्यू, फ्यू और द फ्यू, वो बात करते हैं हम लोग क्या होगा। देखो भाई, अगर बात करें हम लोग अ फ्यू, फ्यू का मतलब यहाँ पर नेगेटिव होता है, नेगेटिव का मतलब है नथिंग। फ्यू का मतलब है कोई भी चीज़ है नहीं। फ्यू का मतलब क्या हो जाएगा, नथिंग, मतलब कोई चीज़ है नहीं बिल्कुल भी। फ्यू का मतलब कोई भी नथिंग है, समझ पा रहे हो। तो फ्यू का मतलब क्या हो जाएगा, नथिंग, कि कोई भी चीज़ है वो बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या है आपका फ्यू है। ठीक है, और अ फ्यू की बात करें तो मतलब कुछ थोड़ा बहुत होगा, है ना। सो समथिंग से मतलब है फ्यू। अ फ्यू की बात करें तो समथिंग है, कुछ ना कुछ तो है। तो बात समझ पा रहे हो ना, थोड़ा समझने की कोशिश करो, थोड़ा शॉर्ट में चलना पड़ेगा भाई मेरे, इतना डिटेल डिस्कस नहीं कर सकते। तो अ फ्यू का मतलब थोड़ा बहुत होता है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत, जैसे आपको बोला जाए कि मेरे पास बुक्स हैं, तो काउंटेबल है मेरे पास बुक्स हैं, थोड़ी बहुत हैं, मैं पढ़ सकता हूँ। तो आई कैन रीड बुक, मैं आई कैन रीड में पढ़ सकता हूँ। अब क्यों, कितनी बुक्स में पढ़ सकते हो, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। तो सिंपल सी बात है, क्या होगा वहाँ पे, क्या होगा, अ फ्यू होगा। या मैंने बोला जितनी भी मैंने सारी पढ़नी, तो वहाँ पे क्या इसका यूज़ होगा, द फ्यू का यूज़ होगा। द फ्यू का मतलब पूरा का पूरा होता है, जितनी भी आपके पास उतनी सारी की सारी। मैंने बोला मैंने सारी लाइब्रेरी किताब पढ़नी है, तो सारी जितनी भी हैं बुक्स हैं आपने सारी पढ़नी है, तो वहाँ पे किसका यूज़ होगा, द फ्यू का यूज़ होगा। तो देखिएगा यहाँ पर देखो समझो, तो यहाँ पर किसका यूज़ हो जाएगा, बुक्स हैं, वो कह रहा है कंप्यूटर से परचेज करनी पड़े, इसका मतलब कंप्यूटर साइंस पे इन योर स्कूल लाइब्रेरी में
कितनी है, तो यहाँ पर बात है तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं, तो किसका यूज़ होगा, फ्यू का यूज़ होगा। अगर थोड़ी बहुत होती तो वो पढ़ सकता था, काम चल सकता था। तो मार्केट, अब मुझे पता क्या चला, नहीं है पता, यहाँ से चल रहा है, वो कह रहा है नीड टू, तुम्हें ज़रूरत है कहाँ से, मार्केट से खरीदनी, इसका मतलब वहाँ पर है ही नहीं, मतलब नथिंग, बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर बुक्स काउंटेबल, तो उसका यूज़ हो जाएगा फ्यू का। आई होप आपको समझ आ गया। देखो मैंने शॉर्ट में समझने की कोशिश की है, जितनी भी दिक्कत आई होगी समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा जरूर। डिटेल डिस्कस कर लेंगे फिर हम लोग जब क्लास करेंगे तब, नहीं तो आप प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग आप इतना से समझने की कोशिश करिएगा, है ना। जो भी आपको दिक्कत है मुझे बताइएगा जरूर। बढ़ते हैं आगे। 20 देखो, आई विल स्कॉल्ड हिम वैन ही विल कम, ही बिकम्स, ही वुड कम या ही हैड कम, क्या इसका आंसर होगा। तो मैं आपको जल्दी से बता दूं क्या इसका आंसर होगा। देखो जब भी कभी आप कंडीशनल सेंटेंस को जोड़ते हैं, जब भी कभी दो कंडीशनल टेंस कभी एक साथ नहीं आते, दो कंडीशनल टेंस कभी एक साथ नहीं आएंगे भाई मेरे। तो यहाँ पर जो लिखा है ही विल कम, ये आएगा नहीं, जबकि लगेगा ये सही है। मैं उसे डांटूंगा, मैं उसे डांटूंगा, कब डांटूंगा, जब वो मुझे मिलेगा। तो लग रहा है फ्यूचर बनना चाहिए, लेकिन नहीं, दो टेंस कभी फ्यूचर में नहीं बनती। कई बार एरर पार्ट में आता, कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में आपको नजर आएगा। एक प्रेजेंट दूसरा फ्यूचर, और प्रेजेंट कौन सा बनेगा, कंजंक्शन के साथ वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, और बाकी बाद वाला आपका फ्यूचर बनेगा। तो यहाँ पर आंसर आपका सही क्या होगा, ही बिकम्स आपका बी ऑप्शन होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। बोर्ड ये और आपका होगा नहीं। क्लियर है। आई होप आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो हमने सेट 5 कवर अप कर लिया भाई मेरे। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू ऑल ऑफ यू।